लोग करण जौहर की लेटेस्ट फ़ोटो या वीडियोस देख के शौक हो जाते हैं कि उनके चेहरे को क्या हो गया है, वज़न कम होते जा रहा है। चिंता लगी रहती है कि अच्छे मेकर हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं उन्होंने। आज भले ही उनका बुरा वक्त चल रहा हो, जब इसका धड़क 2 का ट्रेलर लॉन्च था। धड़क 2 मैं बता दूं, ये एक साउथ की पिक्चर है, तमिल पिक्चर 2018 में आई थी, उसकी रीमेक है। पार्ट 1 भी रीमेक थी सायराट की, जो बहुत बड़ी हिट थी, जिसमें जानवी कपूर और ईशान की लॉन्चिंग हुई थी। करण ने बताया कि मैं भैया मेरी तबीयत एकदम ठीक है, मैं बीमार नहीं हूँ। लोग सोचते हैं मैं बीमार हो गया हूँ, बीमार नहीं हूँ। वजन मेरे ख्याल से कोई दवाई ले रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट से कम हुआ है। उनके अनुसार उनको लंबा जीना है। शुक्रिया अदा किया लोगों का कि जो उनकी हेल्थ के बारे में सोचते हैं। बोलते मैं अच्छी कहानियाँ लिख रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए जीना है, तो प्लीज़ मेरी लंबी उम्र की कामना कीजिए। डेफिनेटली वी विश करण ए वेरी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। डेफिनेटली लोगों को उनके बहुत सारे काम देखने बाकी हैं। उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में देख सकेंगे। मतलब न्यूज़ इसकी ये हुई कि ऑक्जेम्बर्ग गोली खाओ, करण जौहर जैसा बन जाओ। पता नहीं ये गोली खा रहा है, कौन सी गोली का इफेक्ट क्या है वो उन्हें बताया नहीं करण जी ने। तो उससे उल्टा उसकी झुर्रियाँ ज़्यादा नज़र आ गई जब से उसने खाई है। उसको तो कोशिश कर रहा है मैं पतला हो जाऊँ, और उससे हेल्दी नहीं होते हैं, उससे खाना खाने की भूख मिट जाती है। ठीक है, लंबी उम्र मिले करण जौहर को, बट आई वुड सजेस्ट इट इज़ नॉट राइट टू हैव दीज मेडिसिन्स टू बिकम थिन। आपको पता है वो जो शेफाली जरीवाला लगा कि शेफाली जरीवाला जी हाँ, वो यही सब ढूंढती रहती थी कि ये गोली खा लूँ, ये इंजेक्शन लगा लूँ, ये आर्टरी में जवान रहूँ। उस चक्कर में उल्टा जल्दी मर जाता है आदमी। तो आई वुड सजेस्ट बेटर बी नॉर्मल, नेचुरल एंड लिव नेचुरल लाइफ। एब्सोल्युटली। अपनी बजरंगी भाईजान की मुन्नी अभी मुन्नी नहीं रही, अभी 17 साल की बाकायदा हीरोइन बन गई है। आप उनको 25 अगस्त को रिलीज़ हो रही है पिक्चर अखंड 2 में देख सकेंगे, जिसमें नंदुमरी बालकृष्ण है। उम्मीद थी कि सलमान खान लॉन्च करते हैं उनको अपनी मुन्नी को, लेकिन भाईजान 2 में तो रहेगी नहीं। भाईजान रोल निकालते भैया, बड़ी होगी, देख लो इसको। तो हाँ, कुछ और कैरेक्टर बन सकता है, व्हाई नॉट, डेफिनेटली। बट बजरंगी भाईजान 2 बनेगी ज़रूर, क्योंकि उसकी वैल्यू है, पिक्चर चलेगी, गर्मी बहुत है, एंड सलमान नीड्स फिल्म। सलमान ने, क्योंकि राजश्री के साथ तो मिलन नहीं हो रहा है, वो जो फिल्म सोच रहे थे हम कि बनेगी प्रेम की शादी, वो ड्रॉप हो गई है। तो नाउ ही विल डिपेंड ऑन दीज मेजर फिल्म्स। संजय बंसाली की फिल्म हमेशा विवादों में रहती है, लेट होती है, शूट होती है, रीशूट होती है। लेटेस्ट है लव एंड वॉर। पिक्चर जून में पूरी होनी चाहिए थी, अब जुलाई चल रहा है। रणबीर ने पहले ही कहा था भैया जून के बाद में डेट नहीं दूंगा, आपको फिनिश करनी पड़ेगी पिक्चर, क्योंकि रामायण में बिजी हो रहे हैं। लेकिन बॉम्बे की बरसात ने, उनका सेट लगाया था बॉम्बे में, पूरी तरह से ख़राब कर दिया। शूटिंग रुक गई, ब्रेक लेना पड़ा। अब वापस शूटिंग शुरू होगी, कहते हैं अक्टूबर नवंबर में। टाइम गैप बहुत कम रहेगा, आपको पता है कि ईद पे पिक्चर आ रही है। उम्मीद है कि इस टाइम कंप्लीट करके जल्दी फ्री कर देंगे अपने राम साहब को, फिर राम जी बिजी हो जाएंगे रामायण 2 के अंदर। रामायण का तो क्रेज बढ़ते ही जा रहा है, बहुत गर्मी आ रही है। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, रामायण विल रियली क्रिएट ह्यूज? अभी सर 4000 करोड़ का जो बजट इसने बोल दिया है, बहुत ज्यादा हो गया है। थोड़ा चलिए अवतार से और एवेंजर से ज्यादा बजट हो गया। माय गॉड, ये कुछ अलग ही बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहले फेंक रहा है, वो भी नहीं पता। नहीं फेंक, पता नहीं यार मैं कैसे इसका इतना तो नहीं होगा सर, लेकिन शुरुआत में जितना बोला था, हाँ, पहले समझ में आता था। इमेजिनेबल, ये अनइमेजिनेबल है। 4000 करोड़ इज माइंड ब्लोइंग मैन। मतलब देखिए अभी सबसे ज्यादा जो फुटफॉल मिले, या तो गदर 2 को मिले सबसे ज्यादा फुटफॉल, अभी की जो फिल्म है। और कितने थे, 3-3.5 करोड़ लोगों ने जब जाके पिक्चर देखी, तब पिक्चर ने जाके 500-600 करोड़ कमाए। या तो पुष्पा को पकड़ लो, पुष्पा को 6 करोड़ 5 करोड़ लोगों ने देखा, तब जाके 1800 करोड़ आए। अब सर 4000 करोड़ आप ये इंडिया के हिसाब से सोच रहे हो, इंडिया फॉर हिम इज अ स्मॉल टेरिटरी। ही इज थिंकिंग अमेरिका, वर्ल्ड वाइड, नेशनल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड पूरा लेके चल रहा है वो। ही इज थिंकिंग समथिंग एल्स व्हिच नोबडी हैज एवर थॉट। ये इंडिया में पहली बार हो रहा है, इट्स हिस्टोरिकल। आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। अच्छा ही पहला यूनिट भी अच्छा ही था। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, पिक्चर चले, बड़ी बात बने। बात तो है, सब्जेक्ट में तो बात है। अगर जिस तरह हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जिस तरह नजर आ रहा है, हंगामा सारे फॉर्मेट्स में रिलीज करना पड़ेगा सर। आइस फॉर्मेट से लेके 2D सारे फॉर्मेट्स में रिलीज करके इसके टिकटर्स इसको हाई रखने पड़ेंगे।
तब जाके वो पैसा निकलेगा। दिस इज इंटरनेशनल वर्ल्ड फिल्म है, इट्स अ ह्यूज फिल्म। लेकिन बड़ा रिस्क है एक्चुअली, अगर इतना बजट वो डाल रहे हैं, डेफिनेटली इंटरनेशनल सब म्यूजिशियंस, टेक्निकली इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज फिल्म। बात करते हैं शाहिद की पिक्चर। पहला नाम था उसका अर्जुन उस्तरा, अब हो गया रोमियो हो गया। 5 दिसंबर को होगा क्लैश, 2 फिल्में और आ रही हैं उस दिन। साहब ने जबरदस्ती बोलते 2 गाने ठुसवा दिए हैं, लेकिन तृप्ति डिमरी जो हीरोइन उसके साथ नहीं, दिशा पटानी। शाहिद को मन कर गया, दिशा पे दिल आ गया। बाकायदा बोला है, बड़ा अपने प्रोड्यूसर साजिद नडियाद द्वारा बड़ा सेट लगा रहे हैं। शाहिद की वही मांग तो पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, स्टूडेंट रहे हैं शामिक डावर के, ताल में छोटा सा एक सीन में जूनियर आर्टिस्ट का रोल किया था, ऐश्वर्या राय के कपड़े पकड़ के। आज पता नहीं क्या क्या पकड़ रहे होंगे, खैर आप देख सकेंगे इनको 2 गाने में नाचते हुए। रोमियो, दिशा के साथ रोमियो। अर्जुन उस्तरा नाम ज्यादा अच्छा लगता था। अर्जुन कैची टाइटल था। ये रोमियो सर वेरी रेगुलर। रोमियो थोड़ा, हाँ, लेकिन पता नहीं फिल्म की सब्जेक्ट से मैच कर रहा होगा। रोमियो भी टाइटल ठीक है, नॉट बैड। रोमियो शुड कम ऑन 14th of Feb। इट्स वैलेंटाइन डे पे। अब विशाल भारद्वाज बना रहे हैं, कुछ डिफरेंट होकर किया होगा उन्होंने, उम्मीद। हाँ, बात करते हैं बॉर्डर 2 की। बॉर्डर 2 एट लास्ट पिक्चर कंप्लीट हो गई। सनी पाजी ने बाकायदा लिखा, मिशन एक्म्प्लिश्ड, जय हिंद। पिक्चर 23 जनवरी 2026 को देखने को मिलेगी। विवादों में थी दिलजीत दोसांझ को लेके, लेकिन नेशनल एकेडमी जो पूना में है, डिफेंस एकेडमी, वहाँ पर गाना शूट किया। कोई पार्टी सॉन्ग होगा, सब सैनिक मिल के नाचते हैं ना, तो वो गाना शूट किया, अच्छा लेवी शूट किया है बड़ा। सब थे उसके अंदर, आन शेट्टी भी था, सनी पाजी, दिलजीत दोसांझ। तो ऑल द गोइंग टू बी वेरी बिग सर। और मैं आज ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बॉर्डर 2 विल क्रॉस 1000 crore। रियली लगता है इट विल। शायद इसीलिए सनी पाजी ने इसकी पिक्चर लटका दी है लाहौर, आमिर खान की, क्योंकि उसमें आपको पता है जैसे मुस्लिम कैरेक्टर कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि ये इमेज को धक्का लगे, क्योंकि ये डेफिनेटली पिक्चर एंटी पाकिस्तानी होगी और उसमें ये प्रो पाकिस्तानी का रोल कर रहे हैं, तो पूरा गुड़गोबर हो जाता था। इसीलिए डिसाइड किया, भैया आमिर मामू तू बैठ जा, मैं बाद में डेट दूंगा, पहले मेरी बॉर्डर आने दे। 26 जनवरी 2026, 23 जनवरी। बट ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर अगर किसी रिलीजन से कर रहा है वो तो पिक्चर में गड़बड़ होगा। पिक्चर में क्या बात है, क्या सब्जेक्ट है, प्रो इंडिया ही होगी फिल्म। तो इवन आमिर इज क्वाइट पेट्रियोटिक यार। वी शुड नॉट थिंक कि इट इज कोई मिलन हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का। आई डोंट थिंक ऐसी मिलन तो नहीं हो रहा, ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा। मिलन नहीं है सर, इतना पैट्रियोटिज्म होता तो बोलता नहीं कि देश छोड़ के जाने का मन करता है। अरे वो एक टाइम पे बोला था, ठीक है यार, आज तक उसकी टांग खींचोगे यार। कंटिन्यूड। और गाने बीच में पिक्चर के टाइम पे पैट्रियोटिज्म आके कुछ नहीं होता है। लेकिन आई हैव होप्स कि ये फिल्म भी कुछ अंदर तो बात होगी अलग ही, भले जो भी कैरेक्टर आप बोल रहे हो। लेट्स सी द फिल्म एंड देन रियली एनालाइज की फिल्म। तो सनी पाजी तो हमसे ज्यादा बेटर जानते हैं पिक्चर कैसी बनी है। अगर बहुत ही अच्छी बनी तो सनी पाजी बोले भैया पहले रिलीज करो, हाँ वेट मत करो पिक्चर, जबकि ऑलमोस्ट तो पिक्चर आपको पता है ये 26 करने आने वाली थी, मतलब 1 साल से भी ज्यादा लंबा गैप डिले हो रहा है सर। क्योंकि आमिर खान इज सेइंग ना कि आई वांट टू सिट एंड सी। वो डेटिंग देख रहा है, वो डिसाइड कर रहा है, चीजें देख रहे हैं। चलो ही वांट्स टू गिव द बेस्ट शॉट। फरहान अख्तर की पिक्चर आ रही है डॉन 3, जो अगले साल शुरू होगी। इसमें कृति सनोन और रणवीर सिंह फाइनल है। विलेन के लिए विक्रांत मैसी फाइनल हो गए थे, लेकिन अचानक विक्रांत ने पिक्चर छोड़ दी, तो फरहान अख्तर शौक हो गया, भैया मैं नया किसको लूँ। छोड़ने की वजह मैसी की ये बताई जा रही है कि उनको रोल दमदार नहीं लगा, उनको लगा कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसीलिए लास्ट मिनट पे उन्होंने हाँ बोलने के बावजूद फिल्म को खुद से अलग कर लिया। आपको पता होगा 2013 में विक्रांत मैसी की फिल्म आई थी, छोटा सा रोल था लुटेरा, जिसमें रणवीर सिंह मेन हीरो में थे, सोनाक्षी सिन्हा बालाजी की फिल्म थी। तो 12-13 साल के बाद दोनों साथ में नज़र फिर से आते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें नज़र नहीं आएंगे। इनकी प्लानिंग है या तो आदित्य रॉय कपूर को ले या विजय देवरकोंडा को ले बतौर विलेन। अभी दोनों में से कोई एग्री करता है नहीं करता है ये पता होगा, लेकिन फिलहाल फरहान अख्तर टेंशन में कि बतौर लीड विलेन में किसको लूँ। विक्रांत करेगा दादा, अच्छा विलेन सूट करेगा। कौन? आदित्य। हाँ वो बाकी रोल तो कर नहीं सकता है, थोड़ा विलेन विक्रांत लगता है। अभी तो आफ्टर दिस आंखों की गुस्ताखियां वो डिस्टर्ब्ड होगा मुझे लगता है। उसने बीच में एक बार अनाउंस किया था कि मैं इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ, रिटायर हो रहा हूँ। कहीं फिर से ये बात नहीं अनाउंस कर दे, मेरे को डर है, बिकॉज प्रॉब्ली ही इज अंडर डिप्रेशन, क्योंकि उसको ये नहीं लगा होगा कि इतनी बड़ी वॉश आउट होगी फिल्म। विक्रांत इज डिस्टर्ब्ड, आई थिंक सो। और जब मैंने और कुछ लोगों से बात लेना जरूरी है उसको। लोगों ने बोला कि ऐसा लग रहा था विक्रांत वाज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग द फिल्म।
आंखों की गुस्ताखी, ऐसे ऐसे काम किया उसने पर्दे पे। हाँ, तो इसलिए तो पिक्चर भी फिर फ्लॉप हो जाती है ना, कि एक्टर भी कहीं कहीं अगर एनर्जी लूज कर देता है तो सब्जेक्ट में जो कन्विक्शन होती है कभी कभी राइटर की, डायरेक्टर की, वो भी फिर लूज हो जाती है, सब ढीले पड़ जाते। फिल्म का क्रिएटिविटी, फिल्म का सक्सेस का मतलब ही वो है कि सब एक साथ एक ही एनर्जी के साथ एक सुर में एंड तक चलते रहे। कहीं कोई डब्बा गड़बड़ हुआ, कहीं कोई पहिया हिला तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो विक्रांत मे बी ही नीड्स अ ब्रेक। उसने पहले जो अनाउंस किया तो वो फिर अभी उसी चीज़ को ट्रिगर करेगा अपने माइंड में और एक छुट्टी मांगेगा या ब्रेक लेगा। यस सर। बात करते हैं टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी। जी, बागी 4 5 सितंबर को रिलीज होगी। पिक्चर कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमारी हिंदी फिल्म में बिना नाच गाने के अधूरी रहती है सर। म्यूजिक और जब टाइगर जैसा सुपर डांसर हो तो पिक्चर बिना डांस के मजा नहीं आया ना सर। एक्शन लीव अपार्ट, इसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 गाने हैं सर। 3 गाने, एक गाने की शूटिंग शुरू हो चुकी है जिसको गणेश आचार्य कोरियोग्राफ कर रहे हैं। 2 गाने अलग दूसरे कोरियोग्राफर को लेके आएंगे। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं ए हर्षा, कन्नड़ फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर हैं और कोरियोग्राफर भी हैं, लेकिन खुद कोरियोग्राफी नहीं कर रहे, गणेश से करा रहे हैं और बाकी दूसरे 2 आएंगे। तो आपको भरपूर एक्शन के साथ साथ नाच गाना भी देखने को मिलेगा सर। जितनी भी कोशिश कर ले, अगर दम होगा फिल्म की स्क्रिप्ट में, टाइगर श्रॉफ तभी चमकेगा, नहीं तो टाइगर श्रॉफ अकेला कोई इतना बड़ा स्टार नहीं है, इतनी बड़ी गोली नहीं मार सकता इस बार कि बिना कुछ अंदर हुए वजन खींच ले हुए। मुश्किल। देखें, विशिंग हिम ऑल द बेस्ट। पोस्टर क्या टेरिफिक दिया, उस कदारी पोस्टर से फिल्म नहीं चलती है यार। कुछ ने कुछ तो कंप्लीट पैकेज हैज टू बी गुड। साउथ का डायरेक्टर है सर, हमारे बॉलीवुड के नहीं। ठीक है, ऐसे मत बोलो यार, बॉलीवुड के भी डायरेक्टर को चांस दो, ऐसा मत करो। देते सर यार, व्हाई नॉट। हमारे खुद के हमारे हिंदी फिल्म वाले भी आ रहे हैं ऊपर, विशिंग देम ऑल द बेस्ट एट द सेम टाइम यार, व्हाई नॉट। हमने बॉलीवुड के कॉमेडी सर्कस के किंग कपिल शर्मा, आपको पता होगा कि कनाडा में उनके कैप्स कैफे पे गोलियां चली थी रात को, जस्ट ओपनिंग हुई थी। कहते हैं 100 करोड़ उन्होंने कुछ इन्वेस्ट भी किए हैं। बोलते ईडी की इंक्वायरी लिखनी चाहिए, भैया 100 करोड़ आपने कहाँ से क्या लगा दिए, वो दूसरी बात है। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने जो निहंग कम्युनिटी है पंजाबी, उस पर कुछ गंदे भद्दे जोक्स किए थे जो उनको पसंद नहीं आए। उन्होंने इसको बहुत सीरियसली लिया और कपिल को एक वार्निंग दी कि भैया भविष्य में ऐसे कभी भद्दे जोक्स हमारी कम्युनिटी पे नहीं करना। तो मेरी गुजारिश है सभी मेकर से कि किसी पर्सनल कम्युनिटी पे नहीं जाए किसी भी जोक्स के लिए। खुद पे जोक्स करो ठीक है, कोई भी कम्युनिटी को निशाना नहीं बनाना चाहिए कि आप विवादों में आए। आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, 100 करोड़ रुपए उसने लगाए, वो तो दूसरी छोटी सी बात है। बट मेन बात तो वो है कि 100 करोड़ एक्चुअली ट्रांसफर हुए फ्रॉम आरबीआई। अभी हुए होंगे कुछ ना कुछ। अभी जेन्युइनली 100 करोड़ यहाँ से वहाँ गए, टैक्स देके। न्यूज़ घूम रही है कि 100 करोड़ का और भी हवाला हुआ। बहुत बड़ी बात है यार, 100 करोड़ रुपए। पैसे तो ठीक है, लेकिन जो जहाँ एक रिस्क की बात होती है, रिस्क की बात, उससे पहले देश की बात है। देश का पैसा ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए। देयर शुड बी नो मनी लॉन्ड्रिंग। वो भी बात बहुत इम्पोर्टेंट। इंडिया में खोलने चाहिए थे उसके, क्या वजह शिल्पा शेट्टी ने खोल के रखे कितने अपने। हाँ, रेस्टोरेंट सब खोल रहे हैं आजकल। विराट कोहली का जू पे जो किशोर कुमार के बंगले में बनाया, पता नहीं इनको फॉरेन का क्या चाम रहता है। शायद इंडिया में तमन्ना भाटिया खोल रही है जू पे। जी हाँ, बहुत बड़ी ज्वेलरी स्टोर डायमंड्स का तो खोल रहे। साइड बिजनेस सबको चाहिए, बट ये कनाडा में जाके खोलना कपिल के लिए आई थिंक वाज नॉट राइट। ही शुड हैव डन इट हियर। अक्षय कुमार ने वापस इंडिया की सिटीजनशिप ली, जबकि आधा कनाडा बोलते हैं। उसने इतने लैंड खरीदे, जी हाँ, इतने विलास खरीद ली, तो सब छोड़ छाड़ के बोला नहीं मैं इंडियन हूँ, जी हाँ, इंडियन सिटीजनशिप मुझे चाहिए। मुझे सबने ट्रोल करना शुरू किया था, ये कनाडा का हो गया, बोला नहीं हूँ मैं। अब ये क्या कनाडा मूव कर रहा है? व्हाट इज हिज इंटेंशन बाय पुटिंग 100 crores एग्जैक्टली इन द फॉरेन कंट्री? या तो कपिल ने ही बताना चाहिए कि क्या इंटेंशन है। Yes, we should have one interview with Kapil Sharma on this. This is a very serious issue. If it is 100 crore genuinely being transferred. एक पिक्चर बन रही है गन मास्टर G9, इमरान हाशमी, चुम्बन बॉय। हाँ, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य दत्त, प्रोड्यूसर है दीपक मुकुट, हिमेश रेशमिया का डेफिनेटली कुछ कॉम्बिनेशन होगा। फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी ऋषिकेश में, लेकिन आपको पता हो कितनी त्रासदी हुई है, बाढ़ आई है, होटल घर बह गए हैं, पूरा माहौल ख़राब है। इसीलिए लोगों की तकलीफ नहीं हो, यूनिट को ना, ये शूटिंग कॉल्ड ऑफ हो गई है। अभी नेक्स्ट डेट कब मिलेंगी, हालात कब ठीक होंगे, उसकी बात होगी, लेकिन फ़िलहाल शूटिंग लेट हो गई है। दीपक मुकुट से हमारी श्रद्धांजलि है, बेचारी लाइन पे फ्लॉप पिक्चर देते आ रहे हैं, ढंग से बन नहीं रही है।
और ये दूसरा मुसीबत आ गई इमरान हाशमी को लेकर सर। रॉकस्टार एंटरटेनमेंट का तो मतलब श्रद्धांजलि यार जिंदा है दीपक मुखर्जी को लंबी उम्र दो। आई एम सॉरी, फ्लॉप फिल्मों को श्रद्धांजलि आप किस चीज को दे रहे हो? फ्लॉप फिल्मों को दे रहा हूँ। फिल्मों की जो मृत्यु हो गई है उसको दे रहे हो। आई एम सो सॉरी, मैं तो डर गया यार। दीपक मुकुट तो जवान है, हेल्दी है। दीपक मुकुट को मतलब जो फिल्में फ्लॉप होने के बावजूद भी बनाते जा रहे हैं, उसके लिए उसके लिए सलामी बोलो यार, श्रद्धांजलि। कमल मुकुट भी आया ना अभी तक। उसने तो वो रिलीज कराई थी कमल जी ने, गदर 2। अच्छा, तो रिलीज ही नहीं होती थी पिक्चर, उन्होंने पैसा डाला था। एक अपने अर्चना पूरन सिंह है, उनके हस्बैंड है परमीत सेठी, उनका बेटा जवान हो गया, जवान से भी डबल जवान हो गया, 33 साल का है। आर्यमन सेठी नाम है उसका। रोमांस चल रहा है द केरला स्टोरी की हीरोइन योगिता से। शादी भी करेंगे, फर्स्ट टाइम अनाउंस किया दोनों ने कि योगिता केरला स्टोरी में थी। सब बिन बोले घर पे चले गए हैदराबाद, सरप्राइज हो गई। अभी जग जाहिर कर दिया कि भैया वी आर इनटू रिलेशनशिप। उम्मीद है कि जल्दी दोनों की शादी की खबर देखते रहता हूं मैं। हाँ, तो इनका परिवार का ना। एक और हीरो चला हॉलीवुड, बॉलीवुड में काम मिल नहीं रहा है, खुद प्रोड्यूस की बर्बाद हुए, वो है मिस्टर विद्युत जामवाल। एक हॉलीवुड पिक्चर है स्ट्रीट फाइटर, वो शायद 7th सीक्वल होगा, उसमें काम करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर नहीं चले, फॉरेन में थोड़ा बहुत चल जाए सब। वहाँ पे सर स्ट्रीट फाइटर मतलब एक्शन बहुत ज्यादा, बहुत एक्शन हो गई, बहुत विद्युत जाना जाता है एक्शन के। और ये वीडियो गेम पे आधारित है, जो वीडियो गेम आप देखते होंगे स्ट्रीट फाइटर, उसी का लेके सीक्वल बनाते रहते हैं। तो 6 सीक्वल आ चुके हैं, ये 7वीं सीक्वल में आपको नजर आएंगे। आपने लेकिन ओपनिंग ऐसी की कि एक और हीरो है जिसको यहाँ कुछ काम नहीं मिला, वो हॉलीवुड चला गया। दिशा पटानी भी चले गए, काम मिल गया हॉलीवुड जाना। तो हॉलीवुड सर, हॉलीवुड मतलब वहाँ की डी ग्रेड फिल्म सर, हॉलीवुड वहाँ की बस सीन ही डी ग्रेड फिल्म बोल सकते हैं। थोड़ी 300-400 करोड़ की फिल्म का बजट में थर्ड वर्ल्ड कंट्री की फिल्म होगी कोई। विद्युत इज डूइंग समथिंग। या उसके अच्छा परसेंटेज अच्छे हो गए, उसने बहुत बैंक किया था अपनी उस पिक्चर पे। अच्छी पिक्चर थी, मेरे को अच्छी लगी थी पिक्चर। तो बेचारा ही इज ट्राइंग टू, वी शुड सपोर्ट सच फाइटर्स, एनकरेज सच फाइटर्स। तो विद्युत की इमेज है वो करना चाहिए ना, वो इमेज से डिफरेंट करके करेगा, कुछ रोमांटिक सोशल रोल करेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे सर। अब टाइगर को भी लोग एक्शन में देखना पसंद करते हैं, आपको डिफरेंट करेंगे तो लोग रिजेक्ट कर देंगे ना सर। आपने राजकुमार राव की तो देखी ना, मालिक का अपने वरुण धवन की भी बेबी जॉन देखी, तो करते हैं ना लोग। हम लोग वो बार-बार बोलते हैं ना, इंसान ही करता है और स्टार्स ज्यादा करते हैं, क्या कर सकते हैं। आयुष्मान खुराना भी एक्शन बनने की कोशिश की थी, नहीं एक्शन हीरो। हर कोई हर चीज नहीं कर सकता, ये इसी बात से हम देखिए हर आर्टिस्ट कोशिश करता है कि मैं अपनी इमेज से डिफरेंट लेके कुछ करूँ, वो डिफरेंट जॉनर में जाके करूँ, ट्राई करता है, नहीं सक्सीड होता है। हो जाता है तो चलो बोलते हैं अरे यार क्या काम किया, फ्लॉप हो जाता है बेचारे को 100 गालियाँ खानी पड़ती हैं, जैसे ये लोग खा रहे हैं बेचारे। करेक्शन करता है, फिर समझ में आता है उसको। ऐसे क्रिटिसिज्म आई थिंक स्टार्स को बहुत ही हेल्दी तरीके से लेनी चाहिए, हेल्दी वे में लेना चाहिए कि हाँ यार मेरे को ये बोल रहा है, मैं सुधर जाता हूँ या मैं अपनी बॉडी बनाऊँ। वाकई में क्योंकि सलमान शुरू में देखो एकदम पतला था, उसने बॉडी बना के जस्टिफाई किया और वांटेड से नजर आया डायलॉग बाजी देते हुए। ही बिकेम अ ही मैन आफ्टर लॉन्ग टाइम। नहीं तो शुरू में सलमान भी कहाँ लगता था हीरो, एक्शन हीरो लगता था, ही वाज अ रोमांटिक हीरो, हमेशा बड़ा सुसी जैसा था, हल्का सा हंसता खेलता रोमांटिक, नेवर लाइक अ एक्शन हीरो। बट विथ वांटेड जब डायलॉग बाजी देना शुरू किया तो लगा हमको कि यस ही मैन आया। तो वो इनमें नहीं है अभी बात। तो ये थी सारी खबरें दोस्तों। ये एपिसोड आपको कैसा लगा वो जरूर कमेंट्स में आपको लिख के बताना। थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू।